Good morning, students. Hope you all are well. Today we will study chapter 4 of science. As you all know, science is divided into three parts: physics, chemistry, and bio. And this chapter is related to physics. Okay? तो ये जो आपका चैप्टर है, ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, हीट. हीट मतलब क्या होता है? उष्मा. So let's start the chapter. In chapter 3 you learn that woolen clothes are made from animal fibers. हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, मतलब जो ऊनी कपड़े होते हैं, वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं. आप सभी सुने होंगे भेड़ों से हमें ऊन मिलता है. ठीक है, तुम कह सकते हैं कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं. यू ऑल्सो नो डैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, मतलब जो सूती कपड़े होते हैं, वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं, क्योंकि कपास के पौधे से ही रुई मिलता है हमें, और उसके अनेक प्रोसेस के बाद कॉटन क्लोथ्स प्रिपेयर किया जाता है. वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. और हम सभी जब विंटर सीजन होते हैं, जब ठंडे का मौसम होता है, तब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. और हम गर्मियों के दिनों में हल्के कलर के और कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि ये हमें इससे हमें ठंडक महसूस होता है. यू माइट हैव वॉन्डर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. तो आपको यह जानकर थोड़ा सा आप सरप्राइज होते होंगे, थोड़ा आश्चर्य होता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन के लिए हमें पर्टिकुलर टाइप्स का ही क्लोथ्स पहनना पड़ता है. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. यू कम आउट इन द सन, यू फील वार्म. और अब विंटर सीजन में हम सभी ठंडक महसूस करते हैं. ठीक है, और जब हम बाहर आते हैं, सन लाइट में आते हैं, तो हमें गर्म महसूस होता है. ठीक है, वी फील वार्म. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. और समर सीजन में हम घर के अंदर भी गर्मी महसूस करते हैं. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडा? और हम ये भी कैसे पता सकते हैं वो कितना गर्म और कितना ठंडा है? ये कैसे पता लगाया जा सकता है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस. तो इस चैप्टर में हम इस तरह के क्वेश्चंस का कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम ठंडा या गर्म बता सकते हैं, और वो कितना ठंडा या गर्म है उस कैसे पता लगाया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. Hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark this object as hot or cold. टेबल 4.1 में कुछ सब्सटेंस दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट दिए, आपको बताना है कि ये कूल है या हॉट है. ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में कई ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं, कई सब्सटेंस देखते हैं जो या तो ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं. ओके, जैसे टेबल 4.1 में दिया है आइसक्रीम. आइसक्रीम क्या होता है? कूल होता है या हॉट होता है? ऑफकोर्स कूल होता है, तो हम लोग कूल में टिक करेंगे. इस तरह कुछ सब्सटेंसेस है जो आपको बताने हैं हॉट होते हैं या कूल. We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. हम सभी देखते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कुछ ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म होते हैं, ज़्यादा हॉटर होते हैं देन अदर ऑब्जेक्ट्स. और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडे होते हैं. ठीक है, कोल्डर देन अदर ऑब्जेक्ट. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर? तो मैं कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे कितना गर्म है? वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, बट इज़ आवर सेंस ऑफ टचिंग रियलेबल? लेट अस फाइंड आउट. तो हम अक्सर किसी ऑब्जेक्ट को गर्म या ठंडा जानने के लिए टच करके पता करते हैं. तो ये जो सेंस ऑफ टच है, क्या ये रिलायबल है? क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है हमेशा? तो चलिए जानते हैं. एक्टिविटी 4.1.
ठीक है। इसके थ्रू हम लोग जानेंगे जो हमारा सेंस ऑफ टच है, जिसके थ्रू हम कोई ऑब्जेक्ट को हॉट या कोल्ड पता करते हैं, क्या ये रियलेबल है, मतलब इस पे भरोसा किया जा सकता है। टेक 3 large mugs, label them as A, B, C. Put cold water in mug A and hot water in mug B. Mix some cold and hot water in mug C. आपको 3 मग लेना है, ठीक है, और उन तीनों मग का A, B, C नाम ऐसा देना है। और जो फर्स्ट मग है, मग A में आपको गर्म पानी और मग बी में ठंडा पानी और मग सी में दोनों का मिक्सचर रखना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। और अब आप अपने लेफ्ट हैंड को मग ए में और राइट हैंड को मग बी में डुबोए। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 mugs for 2-3 minutes, put the both hands simultaneously in mug C. जब आप इन दोनों मग ए और मग बी से अपने हाथ को निकालें और 2-3 मिनट के बाद मग सी में इन दोनों हाथ को एक साथ रखें। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग्स? क्या दोनों हाथों में आपके सेम फीलिंग होती है? क्या आप दोनों हाथ में एक जैसा महसूस करते हैं? तो इस तरह जब आप ऐसा करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपका ये सेंस ऑफ टच है, ये आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है? अ रियलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट टेम्परेचर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रियलेबल मेज़र होता है, मतलब जिस पे आप भरोसा किया जा सकता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट उसका टेम्परेचर उसका रियलेबल मेज़र होता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके टेम्परेचर के थ्रू पता लगा सकते हैं कि वह कितना हॉट है, ठीक है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को मापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे थर्मोमीटर कहा जाता है। मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल डेट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। आप याद करें, अगर आपके फैमिली मेम्बर में या आपके फैमिली में किसी में को भी बुखार होता है तो आप उसका टेम्परेचर को किससे मेज़र करते हैं, ठीक है। वो जो बुखार का टेम्परेचर होता है वो थर्मामीटर के थ्रू मेज़र किया जाता है। The thermometer that measure our body temperature is called a clinical thermometer। तो ऐसे थर्मामीटर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर का मेज़र करते हैं तो उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है। होल्ड द थर्मामीटर इन your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2। फिगर 4.2 में आप एक थर्मोमीटर देख सकते हैं। ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ओके, जिसका यूज़ हम फीवर होने पर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं, मापने के लिए करते हैं। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो लंबा होता है, ठीक है, और एक ग्लास ट्यूब में होते हैं। और इसके आगे जो ये आपको बीक जैसी चोट जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे इसका बल्ब कहा जाता है, ठीक है, जिससे मर्क्यूरी होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया इसके एक एंड पे बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी, और जिसमें मर्क्यूरी होता है, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। और जो बल्ब के बाहर मर्क्यूरी के हम छोटे से मतलब धार को देखा जा सकता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आप इस मर्क्यूरी को नहीं देख सकते हैं तो थर्मामीटर को थोड़ा सा इसे झुकाए जब तक कि इसे आप देख ना सकें। यू विल
Also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by C. और आप इस थर्मामीटर में एक स्केल भी पाएंगे और इस स्केल का यूज़ ये जो है वो सेल्सियस स्केल के यूज़ से जैसा किया जाता है जिसे, और इस सेल्सियस को डिग्री सी से इंडिकेट किया जाता है। मतलब इस थर्मामीटर का यूज़ करके अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर हमारा जितना भी वैल्यू निकलता है उसे डिग्री सी करके डिग्री सेल्सियस करके कहा जाता है। जैसे अगर किसी ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री है तो उसे 35 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। ठीक है। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके रेंज ही 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आप फिगर में देख भी सकते हैं। यह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है इसका रेंज। ठीक है। एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मामीटर। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है हम इसे किस तरह से रीड कर सकते हैं, अब इसके बारे में हम सभी जानेंगे। लेट्स लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो थर्मामीटर है इनके जो बिग मार्क्स होते हैं, जो बड़े बड़े डिजिट्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है उन्हें पहले हम नोट करेंगे। जैसे 35 टू 42 है तो 35, 36 ये जो बड़े बड़े मार्क्स है इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 35, 36, 37। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस है वो 1 है। ठीक है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स। और ये जो थर्मामीटर में छोटे छोटे डिवीजन है आप देख सकते हैं फिगर में 35, 36 लिखा है, जिनके बीच का डिफरेंस, ये जो बिग मार्क्स है इनके बीच का डिफरेंस 1 है, और उनके बीच छोटे छोटे और डिवीजन है। ठीक है, छोटे छोटे और मार्क है जिसे डिवीजन कहा जाता है, इनका जो डिफरेंस होता है ये बिग मार्क्स के डिफरेंस 1 होता है, जिनमें ये डिवीजन 5 होते हैं। ठीक है। बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, तो जो डिफरेंस है 1 है, इन्हें अगर हम 1 डिग्री रीड करें एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देन, और जिनके बीच 5 डिवीजन्स है, देन 1 स्मॉल डिवीजन्स कैन रीड 1/5 इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर 5 छोटे छोटे डिवीजन्स का वैल्यू 1 है तो 1 डिवीजन का वैल्यू क्या होगा, 1/5। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद 0.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जो छोटे डिवीजन है उसका एक डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और हमें इस थर्मामीटर का यूज़ करते समय इससे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अच्छे तरह से वॉश कर लेना चाहिए। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। और इसे अच्छी तरीके से पकड़ना चाहिए और इसे कुछ जर्क्स देना चाहिए, मतलब कुछ झटके देना चाहिए। जैसे आप सभी पेन यूज़ करते हैं, अगर जब आपका पेन नहीं चलता है तो आप इसे कुछ झटके देते हैं ताकि इंक नीचे और आप अच्छे से लिख सके। तो इसी तरह इसे कुछ झटके दिया जाता है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। ये जो जर्क्स होते हैं वो मर्करी का जो लेवल होता है उसे नीचे कर देता है। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा श्योर रहे कि जो मर्करी का लेवल है ये 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहे। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द टेम्परेचर थर्मोमीटर अंडर योर टंग। और अब थर्मामीटर का जो ये बल्ब होता है आगे उसे अपने जीभ के नीचे रखें। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। और 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालें और रीडिंग को नोट करें। ठीक है, दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। और ये जो आप रीडिंग नोट करते हैं ये आपका बॉडी टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर होता है उन्हें हमेशा इसके यूनिट डिग्री सेल्सियस के साथ ही कहा जाता है। ठीक है। What did you record as your body temperature?
द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस के एबव हो तो हम उसे ही कहते हैं कि उस इंसान को फीवर हो गया है, ठीक है। यदि किसी ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के एबव होता है तो हम उसे कहते हैं कि इसे क्या है, फीवर है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रिमेंबर दिस। Let's try to assure Paheli that there is nothing wrong with her. Measure the body temperature of some of your friends, at least 10, with a clinical thermometer. Record your observation as in table 4.2. तो आपसे कहा गया है कि आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करें विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, और जो बॉडी टेम्परेचर आपको मिलते हैं उन्हें टेबल 4.2 में रिकॉर्ड करें। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या, आपके पास जितने भी बॉडी टेम्परेचर आते हैं तो क्या वो सारे, हर कोई का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये 37 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो हम जिसे नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं बॉडी का, मतलब 37 डिग्री जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो एक हेल्दी पर्सन्स का टेम्परेचर होता है, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ही टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम सभी ये जाने कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और 35 डिग्री और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है। इसलिए यही कारण है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। तो हम सब जानेंगे, तो अभी तक हमने यह जाना कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो बाकी के जो ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे पता करेंगे वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है? तो बाकी का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक है? लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर, ठीक है। हम लोगों को बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर पता करने के लिए एक दूसरा थर्मामीटर होता है। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। और इस तरह के थर्मामीटर को क्या कहा जाता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर कहा जाता है। द टीचर विल शो यू The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would read this information to read the thermometer correctly. Let's now learn how this thermometer is used. ठीक है, आप इसे साइड में देख सकते हैं, जो ये ग्रीन कलर का है इसे ही लेबोरेटरी थर्मामीटर कहा जाता है, ओके, जिसका यूज़ हम किसी अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो अब जानेंगे कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग।
हम सभी एक बीकर में क्या करेंगे, थोड़ा पानी लेंगे. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or side of the container. और उसके बाद इस जो पानी है बीकर में, उसमें हम थर्मामीटर को क्या करेंगे, डुबाएंगे. और इस तरह से डुबाएंगे कि इसके जो बल्ब है, आप नीचे देख सकते हैं बिग जैसा स्ट्रक्चर है जो नीचे आपको ये दिख रहा है, इसे ही बल्ब कहा जाता है. ठीक है, थर्मामीटर का. तो जो बल्ब है ये उस बीकर के ना तो बॉटम से टच होना चाहिए और ना ही साइड से टच होना चाहिए. मतलब जो कंटेनर है उसके नीचे भी टच नहीं होना चाहिए और अगल बगल जितने भी साइड्स है उनसे भी टच नहीं होना चाहिए. होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और हमें थर्मामीटर को वर्टिकली पकड़ना, मतलब सीधे खड़े करके ही पकड़े रहना है. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर, और मर्क्यूरी और थर्मामीटर के जो अंदर मर्क्यूरी होता है उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करें. वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टडी, और जब तक मर्क्यूरी जो है पूरा स्थिर ना हो जाए तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा. नोट द रीडिंग. दिस इज टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. मतलब जब पानी में हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को डालते हैं तो उसका जो बल्ब होता है वो उस कंटेनर के बॉटम या साइड से टच नहीं होना चाहिए और मरकरी के मूवमेंट को पूरा स्टॉप, मतलब पूरा स्थिर होने तक हमें वेट करना चाहिए. और उसके बाद हमें उसके बाद हमें रीडिंग नोट करना है, और जो रीडिंग होता है वही उस पानी का टेम्परेचर होता है. मतलब हमें जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उसका यूज़ करते समय पानी में रखकर ही उस टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है, बाहर निकालते हुए नहीं किया जा सकता. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. आर देयर एनी variations in the readings? Discuss the possible reasons. Let's try to answer these questions. तो यहाँ हम सभी पढ़ेंगे जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हमें जाना जाए थोड़ा. Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. और जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद और उससे पहले उसे एक अच्छे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छी तरह से धो देना चाहिए. इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्क्यूरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. और हमें यूज़ करने से पहले जो थर्मामीटर के अंदर मर्करी होता है उसका लेवल 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही होना चाहिए. रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइड. ठीक है, और हमें थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइड. हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, और हमें थर्मामीटर को अच्छे तरीके से पकड़ना चाहिए. इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. अगर इसमें कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से ये टच होता है तो ये टूट भी सकता है. डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट. और जब हम थर्मामीटर को पढ़ रहे होते हैं तो हमें इसे बल्ब के थ्रू नहीं पकड़ना चाहिए, बल्ब से बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए. ओके. Activity 4.5. Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady. Note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully that happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be read while the थर्मामीटर इज इन वाटर. मतलब जब हम किसी बीकर में हम थोड़े पानी लें और ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उन्हें इसमें डुबाएं, और जब तक ये मर्क्यूरी जो थ्रेड होते हैं ये स्टॉप ना हो जाए, पूरी तरह स्थिर ना हो जाए. ठीक है, और उसके बाद जो रीड आता है उसे नोट करें, यही उस पानी का टेम्परेचर होता है. लेकिन जैसे ही हम थर्मामीटर को पानी से निकालते हैं तो हम ये देखते हैं ये जो मर्क्यूरी लेवल है ये नीचे गिरने लगता है. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर को पता करने के लिए इस थर्मामीटर को पानी में ही रखे रहना चाहिए. मतलब हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर को पता करना है तो पानी में रखकर ही हम उस रीडिंग को नोट करेंगे.
Okay, you can recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? तो इस तरह हमने जाना जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसका जब हम यूज़ करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, तो हमें उस रीडिंग को नोट करने के लिए कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, अपने टंग में से उस टंग के अंदर जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को रखते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को जानने के लिए और उस रीडिंग को नोट करने के लिए कि हमारा टेम्परेचर कितना है, उसे जानने के लिए हम अपने मुंह से उस थर्मामीटर को बाहर निकाल के देखते हैं। लेकिन ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसके हम वाटर का टेम्परेचर जब मेज़र कर रहे होते हैं तो हमें इसे वाटर में रखकर ही उस रीडिंग को नोट करना पड़ता है। मतलब क्लिनिकल और ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में हम रीडिंग को बाहर निकाल के नोट करते हैं और इसमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखकर नोट किया जाता है। तो क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के यूज़ से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे तो इसका मर्क्यूरी लेवल जो है वो नीचे गिरने लगता है, जिससे हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता चलेगा। व्हाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? तो इस तरह हमने देखा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो मर्क्यूरी लेवल है वो बाहर निकालने पर नीचे गिरता है, लेकिन ऐसा क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ नहीं होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी होता है उनका लेवल नीचे या ऊपर क्यों नहीं उठता है, ठीक है, जब हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं उसे। तो ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? फिर से एक बार अच्छे से क्लिनिकल थर्मामीटर को देखें और तब हम पाएंगे कि बल्ब के आगे एक किंक होता है, ठीक है, रुकावट सी चीज होती है जिसे किंक कहते हैं, ठीक है, बल्ब के पास किंक होता है। What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling on its own. तो इस किंक का क्या यूज होता है? इसी किंक के कारण ये जो मरकरी का लेवल होता है ये नीचे नहीं गिरता है। ये किंक मरकरी के लेवल को नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये बल्ब के सामने ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे ही किंक कहा जाता है, ठीक है, जो मरकरी के लेवल को नीचे गिरने से रोकता है। तो आज अभी तक हम लोगों ने जाना क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में और इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है और इसे किस तरह से रीड करते हैं और इन्हें रीड करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही और आगे का चैप्टर हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यू शुड ऑल्सो रीड दिस चैप्टर बाय योरसेल्फ। ओके, वी विल स्टडी फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।